हेलो हेलो हेलो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन हब में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट एथलेटिक इवेंट्स। और बोलेंगे इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, क्योंकि फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि आज के आने वाले टॉपिक में से मैं गारंटी ले सकती हूँ कि आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ये अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो के एंड में हमारा कंटेंट यूज़फुल और हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको भी प्रेस करें, ताकि अगली बार जब भी हम ऑनलाइन आएँ या कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको ज़रूर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से वंचित ना रहें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ ऑन अ वेरी हैप्पी एंड गुड नोट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही कॉमन वर्ड्स डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन एंड पेंटाथलॉन एंड ट्राइथलॉन ऑल्सो। काफ़ी बार आपने ये नाम पढ़े हैं। इनको हम एथलेटिक्स में कंबाइंड एथलेटिक इवेंट्स कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एथलेटिक्स में 2 तरीके के इवेंट पाए होते हैं। वन इज ट्रैक इवेंट एंड अदर वन इज फील्ड इवेंट। ट्रैक इवेंट्स वो होते हैं जो ट्रैक पे भागे जाते हैं, जैसे कि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 3000 मीटर, 1500 मीटर एंड रिले रेसेस। और फील्ड इवेंट्स में सारे फील्ड इवेंट्स आते हैं, जैसे कि लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो एक्सेट्रा। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो चारों इवेंट्स हैं, ये चारों इवेंट्स ट्रैक इवेंट्स और फील्ड इवेंट्स के कंबाइंड इवेंट्स होते हैं, इसीलिए इनका नाम कंबाइंड इवेंट्स पड़ा है। वेरी सिंपल। अब हम आगे आने वाली वीडियोस में आगे आने वाले कंटेंट में जानेंगे कि एक्चुअली में इंडिविजुअली ये चारों इवेंट्स क्या हैं। और फ्रेंड्स, मार्क माय वर्ड्स, ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और आज ही की वीडियो में आज आपको ये इवेंट्स याद भी हो जाएंगे, इनका सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद डेकाथलॉन। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम में लिखा है डेका यानी कि 10। डेकाथलॉन में 10 इवेंट्स होते हैं। आप इसको बिल्कुल याद कर लें, बचपन से हम डेका वर्ड पढ़ते आ रहे हैं, डेका यानी कि 10। अब डेकाथलॉन में सेकंड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, बहुत बार पूछा जाता है कि डेकाथलॉन के इवेंट्स बताएं, वो इवेंट्स क्या हैं। और क्योंकि ये 10 इवेंट्स हैं तो हम काफ़ी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि कौन सा इवेंट है और कौन सा नहीं है। और कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि डेकाथलॉन के डे 1 में कौन कौन सी इवेंट्स हैं, या फिर वो पूछ सकते हैं कि डेकाथलॉन के डे 2 में कौन कौन से इवेंट्स हैं, या फिर वो कभी कभी डेकाथलॉन के इवेंट्स का सीक्वेंस ही पूछ लेते हैं कि ये इवेंट्स किस सीक्वेंस के साथ होते हैं। तो आप देखिए, यहाँ से बैठे बैठे ही 4 क्वेश्चंस बन गए हैं। तो कोई ना कोई क्वेश्चंस, मार्क माय वर्ड्स, एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब हम इसकी ट्रिक याद करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूं। आप एक चीज़ याद कर लें कि इवेंट के डे 1 में और डे 2 में दोनों ही दिन डेकाथलॉन इवेंट हमेशा रेस के साथ शुरू होगा। शुरुआत में फर्स्ट डे में 100 मीटर हो रही है और डे के एंड में 400 मीटर हो रही है। यानी कि दिन की शुरुआत और दिन के एंड में रेस होती है। वैसे ही अगले दिन डे 2 में भी शुरुआत में 110 मीटर हर्डल हो रही है और एंड में 1500 मीटर हो रही है। तो आप ये पॉइंट याद कर सकते हैं कि स्टार्टिंग हमेशा एक रनिंग इवेंट है। स्टार्टिंग एंड एंड हमेशा एक रनिंग इवेंट है, ये आप याद कर लें। फ्रेंड्स, यहाँ पे 110 मीटर हर्डल दिया गया है क्योंकि मेन कैटेगरी में हर्डल हमेशा 110 मीटर्स की होती है और वहीं पे विमेन कैटेगरी में हर्डल रेसेस हमेशा 100 मीटर की होती है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि सिर्फ लर्न करने हैं, तो आप इनका ध्यान रखें। अब हम चलते हैं फील्ड इवेंट्स की तरफ। ये हमारे ट्रैक इवेंट्स हो गए, रनिंग इवेंट्स। तो दिन की शुरुआत और दिन का अंत हमेशा रनिंग इवेंट्स के साथ होगा क्योंकि वो काफ़ी एक्साइटिंग होती हैं और उनको देखना लोग पसंद भी ज़्यादा करते हैं। अब आते हैं हम
फील्ड इवेंट्स की तरफ। अब फ्रेंड्स एक ट्रिक है जो आप याद कर लें, बहुत आसान है। L S and H, सेकंड है D P J। दिस इज डे 1, दिस इज डे 2। तो फ्रेंड्स LSH DPJ काफ़ी ईजी है इसको याद करना। LSH अगर हम कहें तो एक हमारी बॉडी में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी होता है, तो आप उससे भी याद कर सकते हैं LSH। तो L इज़ फॉर लॉन्ग जंप, S इज़ फॉर शॉर्ट पुट एंड H इज़ फॉर हाई जंप। तो आप इनको एक रिदम बना सकते हैं। आप अपने जैसे अगर 2-4 बार आप बोलें भी LSH DPJ LSH DPJ LSH DPJ, तो भी आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं और काफ़ी आपको टंग ट्विस्टर के तरह भी आप इसको याद कर सकते हैं। DPJ से फ्रेंड्स बना जो सेकेंड डे के फील्ड इवेंट्स हैं, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट एंड जैवलिन थ्रो। तो अगर हम बात करें, लेट मी क्लीन द स्क्रीन, अगर हम बात करें यहीं पर, तो इफ़ आई राइट डे 1 हियर एंड डे 2 हियर, तो आप खुद सोचें हमने सबसे पहले क्या कहा था, दिन की शुरुआत किससे होगी? सोचे एकदम सही, 100 मीटर। पहले भी दिन के शुरुआत में भी रेस है और दिन के एंड में लंबी रेस है विच इज़ 400 मीटर। वहीं पे सेकेंड डे में दिन के शुरुआत में अगेन रेस है 110 मीटर हर्डल, एंड दिन के एंड में अगेन रेस है 1500 मीटर। आपको अगर दिख रहा हो तो दिन के एंड में जो रेसेस हैं वो लॉन्ग रेसेस हैं कंपैरेटिवली टू दी अर्ली रेसेस। वो सब 100 मीटर 400 मीटर के कंपैरिजन में छोटी है और 110 मीटर हर्डल 1500 मीटर के कंपैरिजन में छोटी है। तो छोटी रेसेस शुरुआत में है और बड़ी रेसेस आखिरी में है। अब हम आते हैं फील्ड इवेंट्स पे। वही ट्रिक आप आ जाइए जो हमने कहा था, बहुत इजी है। यस एकदम सही, LSH, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, एंड यहाँ पे आया फ्रेंड्स DPJ, DPJ। तो देखा ना कितने आसान तरीके से आपको 10 के 10 डेकाथलॉन के इवेंट्स याद हो गए मिनटों में। और ये यही सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस से ये इवेंट्स कंडक्ट कराए जाते हैं। फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट है डेकाथलॉन, तो आप इसको ज़रूर करके जाएं, क्योंकि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और आते ही आते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं डेकाथलॉन के बारे में, वो ये हैं कि एक कंसेप्शन है कि डेकाथलॉन इज़ ओनली फॉर मेंस, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। रिसेंटली ही वर्ल्ड एथलेटिक्स /IAAF इन्होंने डेकाथलॉन को फीमेल के लिए भी इंक्लूड किया है। ओलंपिक इवेंट्स में डेकाथलॉन इज़ फॉर मेन, बट IAAF ने अभी 2001 में अपनी रूल बुक में डेकाथलॉन इवेंट में फीमेल की एंट्री भी दी है और उनकी भी स्कोर शीट रखी जाती है। अब आप बोलेंगे दिस इज समथिंग न्यू बिकॉज वी हैव बीन स्टडिंग डेकाथलॉन इज ओनली फॉर मेन, बट नो दैट्स नॉट द केस। रिसेंटली इट हैज़ बीन चेंज्ड। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे एक और चीज़ मैंने बोली है, मैंने वर्ल्ड एथलेटिक्स /IAAF बताया है। तो आप बोलेंगे मैम ये तो IAAF ही है, इट इज़ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता दूं, हाल ही में 2019 में IAAF का नाम बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया है। और ये कब हुआ है? 2019 में। बिल्कुल फ्रेंड्स आप इसका नोट बना लें कि रिसेंटली IAAF हैज़ चेंज इट्स नेम टू वर्ल्ड एथलेटिक्स। अब IAAF की बात चली गई है तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूं IAAF के। वो ये हैं कि IAAF सबसे पहले 1912 के जो स्टॉकहोम ओलंपिक्स थे वहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई IAAF। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी नया इवेंट अगर इंट्रोड्यूस करना होता है तो वो ओलंपिक्स में ही होता है। तो सबसे पहले IAAF फेडरेशन
जिसका नाम तब रखा गया था इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक्स के क्लोजिंग सेरेमनी वाले दिन, यानी कि 17 जुलाई को। बट आफ्टर अ वाइल इन 2001 IAAF का नाम, इनिशियल्स तो यही रहे IAAF, बट इसका नाम इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन से बदलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन कर दिया गया, यानी अमेच्योर से एसोसिएशन में बदलाव कर दिया गया। तो आप देखिए दूसरी बार इसका नाम में परिवर्तन आया। दिस इज हाउ दिस फेडरेशन हैज़ ग्रोन एंड नाउ रिसेंटली in 2019 this IAAF has changed its name to World Athletics। ये न्यू है, आई एम श्योर आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा जानकर। ओके सो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको बताया कि IAAF की फॉर्मेशन की क्या हिस्ट्री रही है। अब हम आते हैं डेकाथलॉन पे कि डेकाथलॉन की क्या हिस्ट्री रही है। फ्रेंड्स, डेकाथलॉन भी फर्स्ट टाइम सबसे पहले 1912 के ओलंपिक्स में ही इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो आपको ये आप एक कड़ी जोड़ सकते हैं कि 1912 में ट्रैक एंड फील्ड यानी एथलेटिक्स में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई। वन वॉज इंट्रोड्यूसिंग डेकाथलॉन इवेंट एंड द अदर वन वॉज फॉर्मेशन ऑफ IAAF विच इज़ नाउ नोन एज वर्ल्ड एथलेटिक्स। और 1912 ओलंपिक्स कहाँ हुए? स्टॉकहोम में। देखिए आप यहीं इसी स्लाइड पे कितने सारे क्वेश्चंस आपके रेडी हो गए हैं। नाउ डेकाथलॉन के साथ कुछ और भी फैक्ट्स हैं, वो ये हैं कि डेकाथलॉन एक ऐसा इवेंट है जो कि 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज में कराया जाता है। कॉन्जिक्यूटिव यानी कि दो लगातार दिनों में कराया जाता है। डेकाथलॉन पे जो टोटल पॉइंट्स होते हैं वो 1000 पॉइंट्स होते हैं, यानी कि एक एथलीट टोटल 10 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता है और उसके हर एक इवेंट की रिजल्ट के अकॉर्डिंग उसको पॉइंट्स दिए जाते हैं और उन पॉइंट्स को टोटल करके वो जितने भी उसका सम बनता है, जितना भी उसका टोटल बनता है, उसके बेसिस पे उसको अवार्ड दिया जाता है या उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड करार दिया जाता है। फ्रेंड्स, डेकाथलॉन में जो विमेंस के इवेंट होते हैं उसमें बस डे 1 के जो इवेंट्स हैं वो विमेन के डे 2 में होते हैं और जो मेंस के डे 2 के इवेंट्स हैं वो विमेन के डे 1 में होते हैं। बस डे 1 और डे 2 इजीली कंडक्ट हो जाए तो दिन का हेर फेर हो जाता है, यानी विमेन का डे 1 मेन का डे 2 होता है और विमेन का डे 2 मेन का डे 1 होता है। बस ये इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर मैं ऐसे कर दूं तो आपको शायद इमेजिनरी मेमोराइजेशन थोड़ा काम आए कि इंटरचेंज हो जाते हैं डे 1 एंड डे 2। फ्रेंड्स, जो डेकाथलॉन में जो एथलीट सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लाता है उसको टाइटल जो दिया जाता है वो है आयरन मैन या फिर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट एथलीट। ये क्वेश्चन भी बनता है कि डेकाथलॉन में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लाने वाले या विनर बनने वाले एथलीट को क्या टाइटल दिया जाता है, तो उसका टाइटल है आयरन मैन। ये भी आप नोट डाउन कर लें। ये कुछ इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं अबाउट ट्रैक एंड फील्ड। अब फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन बनता है कि डेकाथलॉन में पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट्स को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, डेकाथलॉन में पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट्स को हम डेका एथलीट्स कहते हैं। डेका एथलीट्स। ओके फ्रेंड्स, मेन में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जिस डेकाथलीट ने अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है वो हैं फ्रांस के केविन मेयर और उनके इन टोटल 9126 पॉइंट हैं
आउट ऑफ 10,000, आउट ऑफ 10,000 केविन मेयर जो कि फ्रांस के डेकाथलीट हैं, उनके टोटल पॉइंट्स हैं 9126 और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड का कीर्तिमान अपने नाम रखते हैं इन डेकाथलॉन इवेंट्स। दिस इज इन मेंस। फ्रेंड्स, फीमेल्स में यानी कि विमेन में जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड का कीर्तिमान अपने नाम रखा हुआ है वो हैं लिथुआनिया की ऑस्ट्रा स्क्यूते और इनके टोटल पॉइंट्स हैं 8358। ये कुछ डेकाथलॉन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप केविन मेयर का नाम ज़रूर याद करें क्योंकि भी क्वेश्चन अभी फ़िलहाल ही में उन्होंने अपना ये रिकॉर्ड बनाया है 2018 में। तो डेकाथलॉन से आप देखें यहाँ पे कितने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन गए हैं। अब चलते हैं हम अपनी अगले इवेंट विच इज़ हेप्टाथलॉन। अब फ्रेंड्स, जैसा कि हेप्टा का मतलब है यानी कि 7, हेप्टाथलॉन में 7 इवेंट्स होते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि हेप्टाथलॉन इज़ ओनली फॉर विमेन। जैसे डेकाथलॉन इज़ ओनली फॉर मेन, वैसे ही हेप्टाथलॉन इज़ ओनली फॉर विमेन, पर ऐसा नहीं है। हेप्टाथलॉन भी विमेन और मेन दोनों के लिए होता है। बट जो ओलंपिक चैम्पियनशिप्स हैं या वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं, इम्पॉर्टेंट चैम्पियनशिप्स हैं, वहाँ पे हेप्टाथलॉन इज़ ओनली फॉर विमेन और मेन के लिए सिर्फ इंडोर कैटेगरी में हेप्टाथलॉन रखा जाता है। या फिर आप कहें द मोर पॉपुलर वन इज़ फॉर विमेन। इसमें भी वही सभी रूल्स फॉलो किए जाते हैं जो डेकाथलॉन में फॉलो किए जाते हैं और हेप्टाथलॉन में पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट को हेप्टाथलीट कहते हैं। इसके इवेंट्स भी 2 कॉन्जिक्यूटिव दिन में किए जाते हैं, यानी कि 2 लगातार दिन में, एक के बाद दूसरा, 2 दिनों में गैप नहीं होता। और फ्रेंड्स, इसके इवेंट्स हैं, इसके भी हेप्टाथलॉन के भी इवेंट्स का सीक्वेंस वो काफ़ी बार पूछते हैं। तो वही आप दिन के शुरुआत और दिन के एंड में हमेशा कोई ना कोई रनिंग इवेंट होता है और उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि रनिंग इवेंट्स काफ़ी एक्साइटिंग इवेंट्स हैं। तो फर्स्ट डे में, डे 1 में 100 मीटर हर्डल है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछले स्लाइड में बताया था कि विमेन के लिए हर्डल 100 मीटर की होती हैं और मेन के लिए 110 मीटर हर्डल्स होती हैं। और दिन के एंड में 200 मीटर की रेस है। वहीं पे डे 2 में, क्योंकि ये सेकेंड डे है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट 7 है, शुरुआत में कोई रेस नहीं है, एंड में 800 मीटर रेस है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रेसेस का सीक्वेंस या रनिंग इवेंट्स का सीक्वेंस छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहा है। 100 मीटर, 200 मीटर एंड 800 मीटर। छोटे से पहले छोटी रेसेस हैं और फिर बड़ी रेस है। छोटे से बड़े की तरफ रेसेस का सीक्वेंस बढ़ रहा है। ये आपको याद करने में हेल्प कर सकता है कि रेसेस का सीक्वेंस हमेशा छोटे से बड़े की तरफ बढ़ता है। अब फ्रेंड्स, ट्रैक फील्ड इवेंट्स को की ट्रिक ये है कि अगर हम यहाँ बोलें हाय श, तो जैसे एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है उरी मूवी का, हाउ इज़ द जोश, तो हम काफ़ी बोलते हैं हाय स। तो हेप्टाथलॉन के फर्स्ट डे एथलीट्स का जोश काफ़ी हाई होता है, तो आप यहाँ कर सकते हैं फर्स्ट इवेंट इज़ हाई एंड सेकेंड इवेंट इज़ एस, शॉर्ट पुट, हाउ इज़ द जोश, हाई स। तो ये हमारे हेप्टाथलॉन के चारों इवेंट्स हो गए पहले दिन के। 100 मीटर पहली रेस, 200 मीटर आखिरी रेस, एंड हाउ इज़ द जोश, हाई स। हाई एच से हाई जंप एंड एस से शॉर्ट पुट। और सेकेंड डे फ्रेंड्स, क्योंकि ये सेकेंड डे है और जोश थोड़ा कम हो सकता है, तो हाउ इज़ द जोश, लो स। तो पहला इवेंट हमारा हुआ लॉन्ग जंप एंड सेकेंड इवेंट जो इकलौता इवेंट जो बचा वो है जैवलिन। आई होप आप आउट ऑफ 7 आप एक इवेंट तो याद ही कर सकते हैं,
मेरे को कोई और ट्रिक सूझ नहीं रही थी, तो मैं इसके लिए ट्रिक नहीं बना पाई, बट आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। फ्रेंड्स, हेप्टाथलॉन के जो टोटल पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं 7000। आई एम श्योर आपको डेकाथलॉन के टोटल पॉइंट्स याद होंगे, एग्जैक्टली विच वॉज 10,000। हेप्टाथलॉन को सबसे पहले 1980 के ओलंपिक्स जो कि मॉस्को में हुए थे वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये पहली बार ऐड कब हुए? 1984 के लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स में। आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स आता है पेंटाथलॉन। जैसे कि वही पेंटाथलॉन, पेंटा यानी कि 5, इसमें टोटल 5 इवेंट्स होते हैं। काफ़ी ईजी हैं ये मैथ्स के वर्ड्स हैं, हेप्टा, डेका, पेंटा, ट्रायो। तो इसमें 5 इवेंट्स हैं फ्रेंड्स। पेंटाथलॉन एंशिएंट हिस्ट्री में देखा जाए तो पेंटाथलॉन जो इवेंट था वो शुरू किया गया था उन एथलीट्स को या उन इंडिविजुअल्स को पहचानने के लिए जो कि सोल्जर लाइक क्वालिटी अपने में रखते हों। इसीलिए वो सभी इवेंट्स ऐड किए गए थे जो कि एक सोल्जर में होने चाहिए, जैसे कि शूटिंग है, स्विमिंग है, हॉर्स राइडिंग है, रनिंग है, क्रॉस कंट्री रेसेस हैं। लेकिन जैसे जैसे ट्रैक एंड फील्ड ने तरक्की किया वैसे वैसे इवेंट्स में भी मॉडिफिकेशंस हुई। और फ्रेंड्स, पेंटाथलॉन अभी 2 तरीके से होता है, वन इज़ क्लासिक एंड वन इज़ मॉडर्न। हम जो मॉडर्न ओलंपिक्स में बात करते हैं उसमें शूटिंग, स्विमिंग, फेंसिंग, इक्वेस्ट्रियन और क्रॉस कंट्री रनिंग भी आती है। इक्वेस्ट्रियन को हम शो जंपिंग भी कहते हैं। और इन सभी इवेंट्स के थ्रू एक जो सोल्जर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं उनको जांचा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो इवेंट्स हैं ये क्लासिक पेंटाथलॉन के हैं और IAAF यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स अपनी रूल बुक में इन इवेंट्स के बारे में बात की है, जो कि लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, 200 मीटर, डिस्कस थ्रो एंड 1500 मीटर हैं। इनकी ट्रिक है LJ2D1। ये जो छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स हैं, इनिशियल्स हैं हर एक, ये काफ़ी आपके लिए टंग ट्विस्टर या रिदमिक हो सकते हैं। इसीलिए आप पूरा का पूरा नाम याद करने की जगह अगर कोई उनके पहले इनिशियल्स याद कर लेंगे तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। LJ2D1, 1 इज़ 1500। या फिर आप अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हैं जिससे आपको लॉन्ग लास्टिंग याद रहे। आगे बढ़ते हुए दिस इज़ ट्रायथलॉन। फ्रेंड्स, ट्रायथलॉन जैसा कि नाम बता रहा है, ट्रायो यानी कि 3। मैंने जब भी ट्रायथलॉन पढ़ा तो मुझे बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर याद आ गई, जिसके अंदर वरुण धवन एंड सिद्धार्थ आखिर में रेस करते हैं और वो होती है स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग। तो ये मेरा याद करने का तरीका था कि मैंने इन तीनों इवेंट्स को उस मूवी से रिलेट किया। और उस मूवी में भी शुरुआत में स्विमिंग हो जाती है, साइकिलिंग होती है एंड रनिंग होती है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि पहले रनिंग क्यों नहीं है या पहले साइकिलिंग क्यों नहीं है, स्विमिंग ही सबसे पहले क्यों दिया गया? इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ कंसर्न कि शुरुआत में स्विमिंग ही क्यों रखा गया है ट्रायथलॉन में। आई थिंक इट शुड रिंग अ बेल बिकॉज स्विमिंग एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे लाइफ रिस्क हो सकता है। और अगर कोई एथलीट रनिंग करने के बाद या साइकिलिंग करने के बाद थक जाएगा और थकने के बाद अगर वो स्विमिंग करेगा तो लाइफ एट रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि स्विमिंग में डूबने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए स्विमिंग हमेशा शुरुआत में रखा गया है। एंड व्हेन इट कम्स टू साइकिलिंग एंड रनिंग, तो साइकिलिंग भी इज़ कंपैरिजन टू रनिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट इवेंट। वहाँ पर भी इंजरी के चांसेस या लाइफ का थ्रेट रनिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं डिफ़िकल्ट टू ईजी यहाँ पे सीक्वेंस ग्रो कर रहा है। तो ये आपको ट्रायथलॉन में याद करने का एक सीक्वेंस हो सकता है कि ट्रायथलॉन के जो इवेंट्स हैं स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग है। सबसे पहले स्विमिंग है बिकॉज इट इज़ दी
मोस्ट डिफ़िकल्ट वन, और आप कह सकते हैं कि वहाँ पे लाइफ रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, डूबने के चांसेस रहते हैं। अगर एथलीट 10 किलोमीटर की रनिंग करने के बाद एंड 40 किलोमीटर की बाइक रनिंग करने के बाद स्विमिंग करेगा 1.5 किलोमीटर की, तो वो बहुत थका हुआ होगा। और एक थका हुआ एथलीट, एक एग्जॉस्टेड एथलीट अपने स्विमिंग करते वक्त अपना प्रदर्शन या फिर अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग शायद उतना अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए और लाइफ के डेंजर में जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल रहा हो। स्विमिंग 1.5 किलोमीटर और इसको माइल्स में 0.3, ये तो सब स्लाइड में लिखा ही है, आप देख ही सकते हैं। साइकिलिंग 40 किलोमीटर है एंड रनिंग 10 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे लिखा जा रहा है वो IAAF की रूल बुक के में जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहें किसी भी क्वेरी या किसी भी शंका के प्रति। अब आता है फ्रेंड्स मैराथन। मैराथन का डिस्टेंस में हम काफ़ी बार कंफ्यूज रहते हैं कि मैराथन का डिस्टेंस क्या है, और मैराथन 42.195 है, 43 है, 42 है, वगैरह वगैरह। फ्रेंड्स, मैराथन का डिस्टेंस इज़ 42.195 किलोमीटर्स। अब अगर आपको याद करना है कि मैराथन का डिस्टेंस 42.95 किलोमीटर्स ही क्यों है, ये इतना ऑड क्यों है, ये कोई होल फिगर क्यों नहीं है, जैसे कि 42 किलोमीटर्स या 43 किलोमीटर्स, ये होल फिगर क्यों नहीं है। तो इसको याद करने का एक तरीका है। मैं अगर आपको एक कहानी से बताऊं कि देयर वाज एन एथलीट जिसको एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पास करनी थी, तो ही रैन 42.195 किलोमीटर्स। उस एथलीट ने 42.195 किलोमीटर्स रनिंग करी उस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, और वो इतना भागने के बाद वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ। एंड द प्लेस वेयर दैट एथलीट लॉस्ट हिज लाइफ, दैट प्लेस वाज मैराथन। जहाँ पे उन एथलीट ने अपना प्राण त्यागा वो जगह मैराथन है, और वो जितना डिस्टेंस भागे वो टोटल 42.195 किलोमीटर्स है। तो आई होप ये छोटी सी स्टोरी आपको शायद मैराथन क्या है और मैराथन में यही डिस्टेंस क्यों है वो थोड़ा हेल्पफुल रहे। वहीं पे हाफ मैराथन का डिस्टेंस 21.097 किलोमीटर्स है। फ्रेंड्स, क्रॉस कंट्री इवेंट्स एक कंपाइलेशन होता है जिसमें बहुत सारे इवेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, और these events have extreme variations in conditions which includes cross country running, mountain running and trail running races etc. मतलब यहाँ पे हम रिवर रनिंग भी होती है, एक ट्रेल बनाई जाती है। जैसा कि बहुत आप फेमिलियर हैं क्रॉस कंट्री में, जो रोड क्रॉस कंट्री होती है वो एक ट्रेल बनाई जाती है, एक रास्ता बनाया जाता है, उस पर भगाया जाता है। और जो एक्सट्रीम वेरिएशंस हैं, जो वहाँ पे कुछ एक माउंटेन रनिंग पे ट्रेल बनाई जाती है, वहाँ पे भगाया जाता है। तो क्रॉस कंट्री रेसेस में मेन और विमेन की कैटेगरी में 10 किलोमीटर्स है विच इज़ सीनियर कैटेगरी। अंडर 20 कैटेगरी में मेन की 8 किलोमीटर्स है और विमेन की 6 किलोमीटर्स है। और माउंटेन रेसेस 12 किलोमीटर्स एंड 8 किलोमीटर्स की होती हैं फॉर मेन एंड विमेन। आई होप ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रहें और इसी वीडियो के माध्यम से आपको ये एग्ज़ाम में भी काम आए। और अगर हम रिवीजन करें तो आपको डेकाथलॉन के इवेंट्स, शुरुआत और एंड में रनिंग रेसेस, और रनिंग हमेशा शॉर्ट रेसेस टू लॉन्ग रेसेस प्रोसीड करती हैं। बीच के इवेंट्स LSH एंड DPJ हैं क्योंकि वो रिदमिक हैं और आप क्विकली याद कर लेंगे। अगर हम हेप्टाथलॉन के इवेंट्स के बारे में बात करें तो वो हाउस द जोश, हाई सर, एंड अगले सेकंड डे जोश थोड़ा कम होता है तो लो यानी कि लॉन्ग जंप एंड थर्ड इवेंट हमारा पड़ता है जैवलिन। ये आई होप ये आपको याद करने की कुछ टेक्निक्स हेल्प करें और आपको इस वीडियो में यहीं बैठे बैठे याद हो गया हो। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगे, हेल्पफुल हो। अगर आप हमारे इस कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ भूलिएगा नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं हम नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड लक।